अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से हाजिर समय इस्लाम चैनल पे। कुछ अहम बातों की बातें होती हैं, कुछ गैर ज़रूरी बातों की भी बातें हो जाती हैं। जिसकी तरफ हम ध्यान देते हैं वो हमारे लिए अहम होता है, जिसकी तरफ ध्यान ना दें और जिससे हमें कोई फ़ायदा नज़र ना आए हम उसे गैर ज़रूरी बात समझते हैं, गैर अहम बात समझते हैं। बात दरअसल यूँ है कि लैंग्वेजेस क्या हैं। हर लोग यही जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी, हमारी कास्ट और हमारे मुल्क का जो भी जिस तरह से भी है, जो एक ज़ुबान हो वो मुक़द्दम रहे दूसरी ज़ुबानों के ऊपर। बात दरअसल यहाँ ये है कि लोग जो हैं अपनी बात किसी के सामने रखना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि उसके जो तस्वुरात हैं, जो ख़यालात हैं, उठने वाले जो सोच है और जो जिस तरफ से वो देखता है कि मेरी मंजिल इस सोच से मुझे वहाँ तक पहुँचा देगी जो कि इंसानियत के लिए अच्छी है, तो वही सोच, वही थॉट्स वो इंसान चाहता है कि मैं दूसरे तरफ भी, दूसरे लोगों को भी बता दूं ताकि वो भी उस मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए और उनका जहन ठीक हो जाए और ये समझ जाए कि हकीकत क्या है, झूठ क्या है, क्या अहम है, क्या गैर अहम है। इस तरह से इंसान सोचता है कि अपनी बात पहुंचा दे। लेकिन दरअसल बात यह है कि जिस तरह से मुसलमानों के बीच में इस्लाम के मुतालिक जो बात चली आ रही है, पहले ये जो था अरबस्तान में जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के इलाके में आए, वहाँ पे दीन वगैरह की तालीमात लोगों के अंदर आम किए, कई मुसीबतें, कई चीज़ें झेले, लेकिन वहाँ से दिन किस तरह से फैला। कुछ लोग खुद आकर के इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, कुछ सफ़ीर वगैरह जाया करते थे। धीरे धीरे चर्चा होने लगी थी, दूर दूर तक बात पहुँचने की। तो ये एक तरफा बात नहीं थी, दो तरफा बात थी कि पहले इस शुरुआत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोशिश थी कि मेरा जो मुझ पे जो दीन उतारा गया है अल्लाह ताला की तरफ से, वो लोगों के दरमियान फैल जाए, किसी तरह से लोग समझने सोचने लगे। लेकिन इसका लास्ट अंजाम क्या था? अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर व नज़ीर बना के भेजे थे, खुशखबरी भी सुनाते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह की बोलते ना नाशुक्री और ना अल्लाह ताला के नाशुक्री करने पर, उसके एहसानात को भुला करके और उसके तरफ रग़बत ना करने पे अल्लाह ताला का क्या अज़ाब होगा, उसकी तरफ भी लोगों को बता के कहते थे, डर पैदा कराते थे। इस तरह से अल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन तरीके पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किए थे कि लोगों के बीच वो अपने मतलब अल्लाह ताला के अहकाम को पहुँचाए। ठीक इसी तरह से जब कम्युनिकेशन की बात की जाए कि लोग अपनी चाहत की बात करते हैं कि किस तरह से मैं जिस रास्ते पे हूँ सही रास्ता है, तो दूसरे को भी वही सीधा सही रास्ता बताऊँ जिससे उसकी ज़िंदगी दुनिया में आसान हो और लास्ट जब रिज़ल्ट का दिन आए या मैशर आए, रोज़ मैशर आए, उस दिन भी वो बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से महफूज रहे और आसानी से ले रहे और कामयाबी की तरफ जाए। तो बात दरअसल क्या है कि लोग वो हकीकतन में चाहते हैं कि दूसरे तक ये बात पहुंच जाए, या सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो उसके अंदर रह करके सिमट करके रह जाएं। बात दरअसल ये है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे नस्ल के लोग रहते हैं, बहुत सारी ज़ुबानों के लोग रहते हैं और बहुत से तरीके अपनाए हुए लोग, कबीले हैं वगैरह सारी चीज़ें जो है, गुरोह है, कबीला है, जिस तरह से भी वो अपने तरीके पर रह करके ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन वो किस चीज़ से नाआशना है, वो किस चीज़ को नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो मानते क्यों नहीं हैं। बात ये दरअसल अहम सवाल है। जो लोग दुनिया के हिसाब से दुनिया में लोगों को अच्छी बात बताने के लिए आए हैं और बुरी बात रोकने के लिए आए हैं, जिस तरह से कुरान में एक सिफत बताई गई है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, जिस तरह से कुरान में यह तहरीर किया गया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाती है और बुराई की तरफ से रोकती है, भलाई की तरफ बुलाती है और बुराई से रोकती है, जो भलाई की तरफ बुलाती है बुराई से रोकती है। तो क्या इंसान वाकई भलाई की तरफ बुला रहा है, बुराई की तरफ रोक रहा है? तो किसको रोक रहा है? हर जगह एक ही ज़ुबान नहीं चलता।
तो जिस जगह, जिस मुकाम, जिस जगह जाएं वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो हमारी ज़ुबान जानते हो, दोनों ज़ुबान जानते हो, दूसरी भी ज़ुबान जानते हो, उस इलाके की ज़ुबान, उसको साथ में लिया जाता है और फिर बात बताई जाती है। तो बात दरअसल ये है कि जिस जगह अलग अलग ज़ुबान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो दीन के मुतालिक सोचते हैं, फ़िक्र में रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वहीं की ज़ुबान में वो जो भी खुतबा और जो भी बात है वो बात कहें। क्योंकि गैर जो रहते हैं, जो मुसलमान नहीं है, सिर्फ एक ही ज़ुबान समझते हैं। कई इलाकों में तो वो ज़ुबान, गाँव देहात वगैरह कुछ ऐसे इलाके शोबों में वो नहीं समझते वो ज़ुबान। दरअसल बात यह है कि जितने भी अरबी और दूसरी ज़ुबानें, जैसे पूरी दुनिया में अगर नक्शा दौड़ाया जाए, अगर पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाई जाए तो हमें क्या नज़र आता है कि कोई मुल्क दूसरी ज़ुबान वाला है, कोई मुल्क दूसरी ज़ुबान वाला है, कई मुल्क कोई और ज़ुबान वाले, कई मुल्क कई और ज़ुबान वाले। ये ज़ुबानों का क्या है, अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग चेहरे ज़ुबानों के। लेकिन बात दरअसल क्या है, खाने की चीज़ वो भी खाते हैं, खाने की चीज़ हम भी खाते हैं, पीने की चीज़ हम भी पीते हैं, पीने की चीज़ वो भी पीते हैं। लेकिन दरअसल बात क्या है, जिस तरह से जो लोग कुरान वगैरह को मानते हैं उसमें यही मानते हैं कि अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना है। तो किस तरह से करेंगे? तो कोशिश ये भी हो कि जिस ज़ुबान में जो रहें, जिस फील्ड में जो रहें, जिस तरीके से जो जिएँ, और इस्लाम के ऊपर नज़र रखते हुए लोगों को इस्लाम की बातें उनकी ही ज़ुबान में, उनके दर दर पे नहीं जाते। तो जिस मुकाम पे जो जहाँ से वो अपना काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं दीन के मुतालिक, वो उसी जगह पे रहते हुए वहीं पे वही इलाकाई ज़ुबान का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जिससे वो सिर्फ ये तो ना हो कि उनको ये बात ना समझ में आती हो कि ये क्या कह रहे हैं। कहीं कहीं पे जो भी मामलात हैं, तो जब वो उसी इलाके की ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आवाम में आते जाते रस्तों पे भी बात फैलेगी, और जितने भी तर्जुमे की ज़रूरत पड़ेगी किताबों वगैरह की, उसी ज़ुबान में तर्जुमे करके करें कि धीरे धीरे ये बात लोगों के बीच में, आवाम में फैलते रहे, और सब यकीन के साथ समझने की कोशिश हो, मुसलमानों के साथ जो है वो राब्ता कायम हो। इस तरह से लोग क्या कहते हैं कि ये तो अपनी दुनिया में रहने वाले हैं, हम क्या, ये उनका काम है। जिस तरह से एक काम बोलते हैं ना, काम मतलब एक जॉब, एक वर्क, बस उसी लिहाज से ये एक जो है ना, एक शोबा बंद गया है। लोग जिस तरह से समझते हैं कि ऊपर वाले लोग इस तरह से काम करते हैं, मतलब जिस पोस्ट पे जो है वो वही काम करेगा, नीचे वाले इस तरह से काम करेंगे, उसके नीचे वाला इस तरह से काम करेंगे, और आवाम अपना काम करते हैं जो उनको हासिल हो जाता है। लेकिन नहीं, जब दरअसल बात यह है कि यूट्यूब पे मैं एक वीडियोस में देख रहा था जिसमें ये बात बताया गया था कि एक जो अमीर थे किसी काम या शोबे के, तो वो एक जगह बैठे थे और उनके इतराफ़ में जो है वहाँ पे वो काम करने वाले लोग भी बैठे थे जो मेहनत मजदूरी के लिए गए थे। वहाँ जाके बैठ करके, वो भी बीच में बैठ करके, वहाँ जहाँ तक मुझे याद है वो इफ्तार का वक्त हो चुका था, इफ्तार का वक्त था या कोई और नाश्ता वगैरह कुछ था कि जिसमें सब एक साथ बैठना था। तो एक शख्स आके कहते हैं कि अरे आप इन लोगों के दरमियान बैठे हैं, उस अमीर से, उस कॉन्ट्रैक्टर से या अमीर से, कि आप इन लोगों के दरमियान बैठे हैं, ये तो वर्कर हैं, आप दूसरी जगह बैठे। बोले क्या फ़र्क है? उनका जवाब था क्या फ़र्क है, क्योंकि उस वक्त जो नीयत से बैठे थे वो अल्लाह ताला की नीयत से बैठे। तो इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अरबी और अज़म दोनों बराबर है, मतलब अरबी ज़ुबान में चलने वाले और दूसरी ज़ुबान में बातचीत करने वाले भी बराबर हैं। तो जो लोग अरबी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, या हिंदी जानते हैं, या इंग्लिश जानते हैं, या मराठी जानते हैं, उनको सबको एक बराबर ही मैसेज जाना चाहिए। वो ऐसा ना महसूस हो करके ये जो मस्जिद में गए हैं सिर्फ़ उनके लिए ही ये मैसेज था, जो मस्जिद से बाहर भी हैं उनके लिए भी ये मैसेज होना चाहिए। जिस तरह से काबा कहाँ है? अरबस्तान में। क्या वहाँ की जो कुरान वगैरह में जो उतरे कुरान वगैरह हदीस थे, जो भी चीज़ थी वहाँ पे वहीं तक रही? नहीं, वहाँ से निकल करके दुनिया के अलग अलग मुकामों तक अल्लाह ताला के दीन का पैगाम पहुँचा है। तो इस तरह से कोशिश की जाए कि मस्जिद तक ही, चाहे जुम्मा का खुतबा हो या कोई तकरीर हो, बाहर निकलने के बाद भी
वो बात लोगों में रहे कि हाँ मस्जिदों में जो बातें होती वो हमारे लिए भी मतलब आम इंसानियत के लिए होती है, ना कि सिर्फ कुछ लोग को जमा करने के लिए। लेकिन दरअसल बात यह है कि सब में पहले कोशिश अपने वालों को ही दिल दिमाग में ये करना है कि वो समझ जाएं कि हमें क्यों जुम्मा के दिन बार बार बुलाया जा रहा है, क्यों जुम्मे के दिन तकरीर वगैरह की जाती है एक ख़ास वक्त टाइम में, उसके अलावा भी होती रहती है, लेकिन जुम्मा के दिन क्यों? जुम्मा के दिन तो आम खिताब व बात होना चाहिए जिस तरह से जो होता है। माशाअल्लाह हर जगह पे हर तरह से बात होती है, किताबें भी मुहैया कराई जाती हैं। तो जिस तरह से कितने लोगों ने कोशिश की है कि अलग अलग ज़ुबानों में किताबें छाप करके बाँटे हैं, और अभी भी कोशिश कई लोग करते हैं कि वो कुरान का जो तर्जुमा है अलग अलग ज़ुबानों में करते हैं। लेकिन एक जिस तरह से आज सेंटर्स बने हैं, जिस तरह से सेंटर्स बने हैं कि अगर कोई मामला ऐसा हो तो कोई मामला वैसा हो तो वो जाके वो सेंटर्स पे जाके बात करें, मिले। इस तरह से इतना आसान करें लोगों के बीच में दीन की बातें रखने की कि हर कोई समझ जाए कि अगर जो भी सवाल हैं वो झिझक के लोग पूछते हैं तो किससे? अपने एकदम करीबी दोस्त से कि अरे तुम्हारे मज़हब में ये है, तुम्हारे धर्म में ये है, धीरे धीरे। या फिर जब कोई बात झगड़े वगैरह जैसे जो भी मामला होता है उसमें वो गुस्से की हालत में अपने गलत ख्यालात को मुसलमानों के ऊपर रख देते हैं, जिस तरह से मुसलमान भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या मामला हो गया, वहाँ तेश वगैरह की बात हो जाती है। इस तरह से ना हो, सबके लिए जब आम बात होगी तो वो धीरे धीरे जुड़ना शुरू होंगे, लोगों से बात करना शुरू हो जाएंगे, वहीं की जो ज़ुबानें हैं उसी का इस्तेमाल करेंगे तो सब कोई बात करने में ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारे मज़हब में क्या है और हम क्यों दूसरे मज़हब से अलग मज़हब माने जाते हैं। इस तरह से लोग अगर हम करें तो इस तरह से लोग एक दूसरे के करीब होंगे। अगर ऐसा ना किया जाए तो लोग यही समझेंगे कि ये एक रस्म है कि नहाना धोना, मस्जिद में जाना, इबादत करना और चले जाना, एक दिन ऐसा होता है बस। लेकिन इस्लाम के मुतालिक अगर कहा जाए तो वो इस तरह से कोई बंधी हुई रस्सी में नहीं है कि उसी दायरे में घूमे फिरे या चलते रहे। ये लोगों के लिए है, हर एक जात, बिरादरी, कुंबा, कबीला और गुरोह के लिए। हर कोई देख सकता है, समझ सकता है और अपने ख्यालात के हिसाब से खुदा को ढूंढ सकता है। किसी की यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं कि तुम इसी ही फॉर्मूलों पे, इसी ही जाब्ते पे तुम रह करके ज़िंदगी बिताओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक कहना था कि जिस इलाके में रहो उस इलाके की ज़ुबान का भी इस्तेमाल करो। यह ना हो कि हमारी ज़ुबान से नहीं वाकिफ़ हैं या नहीं जानना चाहते हैं और इस तरह से लोगों को में घुल मिल करके उनसे बात करने की कोशिश की जाए और अच्छे से अपने मुतालिक जो भी है बात अगर उल्टी भी कही जाए तो हिकमत से बात रखना है और एक हौसले से। बहुत बहुत शुक्रिया। हौसला मतलब अपने में हौसला रखना है कि हम दूसरी ज़ुबानें सीख लेंगे। इतने आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।